वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गर्मी के मौसम में लगाए गए सोयाबीन की बात करेंगे। सोयाबीन सामान्यतः बारिश की फसल है, बारिश में बोया जाता है, परंतु कटाई का समय आते आते असमय बारिश के कारण कई बार सोयाबीन दागी हो जाता है, जिसके कारण उसकी बीज की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसका जर्मिनेशन भी कम आता है या फिर उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं। तो अगर हम सूखे मौसम में यानी गर्मी के मौसम में सोयाबीन की खेती कर पाएँ, जिन इलाकों में पानी है ऑब्वियसली, तो ये जो बीज है ये हमारे अगली फसल यानी बारिश के मौसम में काम आ सकता है और बीज की मारामारी को कम किया जा सकता है। तो जिन इलाकों में पानी की सुविधा है, गर्मी के पानी की सुविधा है, वो लोग गर्मी के सोयाबीन के विषय में सोच सकते हैं। वीडियो में आप जो फसल देख रहे हैं, यह 20 जनवरी के आसपास इसकी बुआई की गई थी। ये गन्ने का एक निकाला हुआ खेत है, यानी गन्ने की फसल को इसमें से ख़त्म करने के बाद 3 साल फसल लग गई। उसके बाद इसको जब हमने ख़त्म किया तो इसकी जो पराली थी इसको हमने मित्र सूक्ष्मजीवों के माध्यम से डिकम्पोज़ किया है। अगर इसको हम डिकम्पोज़ नहीं करेंगे तो ये जो बचा हुआ पत्तियाँ और डंठल है, यह बीमारी वाले फंगस और जो जड़ खाने वाले कीड़े हैं उनके लिए आश्रय का काम करता है और उनकी संख्या खेत में बढ़ जाती है। तो उनको रॉ मटेरियल यानी भोजन ना मिले, इसके लिए हमने मित्र सूक्ष्मजीवों के माध्यम से इस पराली को डिकम्पोज कर दिया ताकि बीमारी आगे ना बढ़े, कीड़े ना बढ़ें खेत में। तो आप देख सकते हैं कि ये सोयाबीन इस विधि से लगाया गया है। 1 महीने की अवस्था में इस सोयाबीन में पत्तियाँ पीली पड़ने लगी, जो कि सामान्यतः येलो मोज़ेक का लक्षण समझा जाता है। परंतु गौर से देखने पे ये समझ में आया कि यह येलो मोज़ेक नहीं बल्कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। इस फसल में 2 बार घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ में बहुत ही सेफ टाइप के कीटनाशक यानी इमामेक्टिन और फिप्रोनिल का एक स्प्रे इस फसल में हुआ, यानी कुल मिला के 2 स्प्रे इस फसल में हुए हैं। मित्र सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया गया है, जैसे राइजोबियम हो गया, आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, और फॉस्फेट और पोटाश गोलक सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि खेत में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में था, तो उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। तो आप ये फसल देख सकते हैं। अब ये फसल फूल पे आ चुकी है और इसमें अन्य किसी भी फफूंदनाशी का या कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह खेत अजय जी पाटीदार का है, जो करौंदिया के किसान है। करौंदिया मंडलेश्वर के पास का एक गांव है। तो ये बैक्टीरिया विधि से जो खेती है, वेक्टर विधि से जो खेती है, ये लगभग 5 साल से अजय भैया कर रहे हैं और लगभग हर फसल में इसका ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इनका ज़मीन की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता में काफ़ी लाभ इनको मिल रहा है। तो आप जैसे ये फसल आप देख ही रहे हैं सोयाबीन की, तो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इसमें फलियां आ जाएंगी। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, आपके काम आएगी। वेक्टर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।